बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कल तक कहते थे कि वो अपने मुल्क की 1 इंच ज़मीन भी अमेरिका को नहीं देंगे, मादनियात तक अमेरिका को रसाई किसी सूरत नहीं देंगे। और यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के इस डिमांड को सिर्फ और सिर्फ ठुकराया ही नहीं था, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप रूस की डिस इन्फॉर्मेशन की दुनिया में रहते हैं। इतनी सख्त किस्म की गुफ्तगू करने के बाद आज यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो घुटनों के बल बैठ चुके हैं। नाज़रीन, दूसरे के चढ़ावे पर आकर रूस के खिलाफ एक बहुत बड़ी खतरनाक जंग पर अपने मुल्क को जोखने वाले यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आज अपनी कीमती मादनियात यानी 500 अरब डॉलर माइनस से ज्यादा की जो मादनियात का जो एरिया है वो आज अमेरिका पर कुर्बान करने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो डिमांड किया था वो आज घुटनों में बैठकर यूक्रेनी प्रेसिडेंट मानने पर मजबूर हो चुके हैं। नाजरीन, अंदाजा करें कि जिस मुल्क का जो प्रेसिडेंट जो बहुत ज्यादा मकबूल भी था उस मुल्क में, यही यूक्रेनी प्रेसिडेंट जो हैं जितने मकबूल थे, उन्होंने कैसी जंग का आगाज किया 2 बड़े मुतालिबात पर। उन्होंने कहा कि एक तो नेटो का मेंबर बनाया जाए, दूसरा उन्होंने कहा कि अपनी हमारी सरहदें जो हैं रूस के साथ वो 2014 की पोजीशन पर जाके बहाल होने चाहिए। ये 2 मुतालिबात पर सामने आने वाले प्रेसिडेंट जो एक बहुत बड़ी जंग पर अपने मुल्क को उन्होंने झोंक दिया और आखिरकार 2 मुतालिबात मनवाना तो दूर, उन्होंने अपने 1,20,000 मुरबा किलोमीटर सरजमीन पर कब्जा करवा दिया। बहुत ही अहम एरिया पर रूस ने कब्जा कर लिया। नाजरीन, उसमें उनका न्यूक्लियर प्लांट भी मौजूद है और वो बहुत ही कीमती मादनियात का एरिया था जिस पर रूस अब कब्जा कर चुका है। तो 2 मुतालिबात मनवाने के चक्कर पर अपने मुल्क को उन्होंने गवा दिया, अपने मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा जाया करवा दिया, कब्जा करवा दिया, अपनी फौज को मरवा दिया, अपने लोगों को मरवा दिया और उस जंग में अपनी मैशत को पूरी तरह पामाल करवा दिया अमेरिका के कहने पर, उनके हिताधियों के कहने पर। और अब जाकर जो है उस पर अपने उस सरजमीन पर जहां 1,20,000 मुरबा किलोमीटर पर रूस कब्जा कर चुका है, अब मादनियात के एक बहुत बड़े एरिया पर यानी 500 अरब डॉलर से जायद के एरिया के मादनियात का जो एक बहुत बड़ा जखीरा है, वहां पर अब अमेरिका कब्जा कर लेगा। और अमेरिका वहां से 500 अरब डॉलर का जो नुकसान उनको जंग पे हुआ है, उसके एक एक रुपये का हिसाब अब यूक्रेनी प्रेसिडेंट से डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं। और आज वो कामयाब हो गया, आज उन्होंने लिख के दिया, आज वो मान चुका है कि हम मादनियात तक जो है अमेरिका को रिसाई देंगे, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था। पहले तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयानात पर सख्त रद्दमल दिया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं बल्कि इस वक्त अमेरिका के वजीर खारजा रूबियो ने भी बाकायदा इस पर सख्त मौक़िफ़ देते हुए कहा कि इस वक्त ज़ेलेंस्की का रवैया नाकाबिल मुतमईन है। ये आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बिल्ट होने के बाद यूक्रेनी प्रेसिडेंट को यह अंदाजा हो चुका था कि एक तो उनको डिक्टेटर भी माना गया है, इलेक्शन के मामले को भी उठाया गया है। अब ये रूस का सिर्फ मौक़िफ़ ही नहीं बल्कि अमेरिका उनका इत्तेहादी सबसे स्ट्रांग वो ये कह रहा है, तो अब उनके लिए बचने के लिए जगह ही नहीं है। अब रूस से मजीद कब्जे से इस खित्ते को बचाना है, तो अब हमें किसी सूरत जो है डोनाल्ड ट्रंप की बात को माननी होगी। और फिर अब वो घुटनों में बैठकर वही बात मानने के लिए तैयार हो गए जो कल तक वो कह रहा था कि किसी सूरत वो अमेरिका को अपनी सरजमीन देने के लिए तैयार नहीं है। एक तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह बनी है कि इस वक्त जो एलोन मस्क का की बाकायदा इंटरनेट की जो कनेक्शंस हैं उस पर उनकी जानिब से भी ये बाकायदा उनके ऊपर सख्ती आ चुकी थी। किसी वक्त जो है वो उस इंटरनेट के कनेक्शन को यूक्रेन की सरजमीन के अंदर मुनक़ता कर सकते हैं। जो सैटेलाइट के ज़रिए उनको जंग के दौरान रिसाई के लिए जो कनेक्शंस मिल रही थी, जो उनके लिए कम्युनिकेशन के लिए एक पूरा एक सिस्टम जो है बाकायदा अमेरिका ने मुहैया किया था, वो किसी वक्त भी एलोन मस्क जो है वो मुनक़ता कर सकता था। एक तो प्रेशर ये था, अगर जो ही मुनक़ता हो जाता है तो उसके बाद खुद यूक्रेनी जो फौज है वो सरहदें छोड़ के भाग जाएंगे, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम बन जाएगा, फिर रूस दादा मजीद कब्जा कर सकता है। तो रूस के मजीद कब्जे से बचने के लिए अब घुटनों में बैठ रहे हैं। अगर वो नहीं बैठे तो जंग पे और भी बहुत कुछ खोना पड़ सकता है, उसकी जान तक खतरे में पड़ सकती है। तो अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये मान चुके हैं कि वो 5 अरब डॉलर मुआवजे का मुतालबा जो यूक्रेन से किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, वो अब जो है कि हमारे जंग पे इतना खर्चा हो चुका है, आप इसको पूरा करें। अब वो मादनियात तक रसाई दे चुका है। अब धड़ाधड़ अमेरिका वहां से मादनियात निकालेगा और जंग में जितना अमेरिका का नुकसान हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप उसको एक एक पीनी जो है उसको पूरा करेगा, एक एक रुपये का वो हिसाब ले, एक एक डॉलर का वो हिसाब ले लेगा।
किसी सूरत यूक्रेनी प्रेसिडेंट को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चंद दिन पहले यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने यह बयान दिया था कि जो हमें इमदाद अमेरिका की जानिब से मिल गया था, उन्होंने कहा कि इसका आधा हिस्सा जो है वो कहाँ गया हमें कोई पता नहीं है। उसका आधा हमें मिला है, आधा हमें नहीं मिला है। ये उसकी स्टेटमेंट के बाद, यूक्रेनी प्रेसिडेंट की, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा गुस्से में आए थे कि देखें, एक तो हमें इमदाद दे रहे, ऊपर से हमें कह रहे हैं कि जो इमदाद हमने दिया है उससे आधा गायब हो चुका है। भाई शुक्र करें हमने जो आपका इमदाद दिया है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा आपकी इमदाद तो यूरोपीय ममालिक को करनी चाहिए थी, वो तो इतनी मदद आपकी नहीं कर रहे हैं, वो तो हम कर रहे हैं। फिर उल्टा आपकी जानिब से हमें बातें भी सुननी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा। अब जो ही आज उन्होंने उस मादनियात तक रिसाई दे दी, तो उसके बाद आज डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक सॉफ्ट उनके हक में एक बयान भी आ गया। अब देखें डोनाल्ड ट्रंप कैसे प्रेशर में लाकर मुतालिबात मनवाते हैं, फिर शेल्टर भी आहिस्ता आहिस्ता दे देते हैं। अब उन्होंने क्या किया है, आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के साथ जंग के खात्मे के लिए डायलॉग में एक जानिब यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और जो रूस के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन जो हैं, वो आपस में मिल बैठें और बातचीत करें, मसले का हल निकालें। ये डोनाल्ड ट्रंप आज कह रहे हैं। हालांकि इस वक्त सऊदी अरब में जो पीस टॉक का सिलसिला आगे बढ़ चुका है, उसमें कहीं भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाना गवारा भी नहीं किया, बल्कि ये भी कहा है कि इसका तो काम ही नहीं है। इस जंग में उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया है, और उस पर पुतिन के मौकिफ की डोनाल्ड ट्रंप ने हिमायत की है। आप अंदाजा करें अमेरिका कैसे रंग बदल रहा है। ये सब कुछ अमेरिका ने अपना जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए ये प्रेशर बिल्ड कर रहा है, और इस वक्त यूक्रेन की वो कुर्बानी दे रहा है, और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़े टेक्निकल तरीके से कर रहा है, जो आने वाले दिनों में यूक्रेन के लिए कई मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम चीजें आगे बढ़ने के साथ ही यूक्रेनी प्रेसिडेंट प्रेशर में आकर ये तमाम मुतालिबात मानने के लिए मनोअन वो तस्लीम कर चुके हैं। यूक्रेनी प्रेसिडेंट के मुल्क के अंदर भी मकबूलियत में बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है। अब उनकी मकबूलियत जो है वो 50% रह चुकी है। जो 2022 में उनकी मकबूलियत जो है वो 90% थी, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जंग बढ़ती गई, आगे गई, फिर 2023 तक जो है ये 70 तक पहुंच चुकी इसकी मकबूलियत। अब जो है वो 50 से नीचे आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं कि इनकी मकबूलियत जो है वो अब वहां 4% भी नहीं रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के अल्फाज के इस्तेमाल के बाद जो है, आज यूक्रेनी प्रेसिडेंट जो कल तक कहते थे कि मैं अपनी जमीन का 1 इंच भी अमेरिका को नहीं दूंगा, वही शख्स आज अपने मुल्क के कीमती मादनियात का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका को देने के लिए तैयार हो चुका है। ये तमाम ममालिक के सरबराहान के लिए एक सबक आमोश है कि वो जब भी जंग का आगाज करते हैं तो तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर किया जाए, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि उसकी वजह से आप बहुत कुछ खोना पड़े आपको। और इस वक्त यही कुछ हो चुका है यूक्रेनी प्रेसिडेंट के साथ। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने